हर इंडिविजुअल की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है और आइडेंटिटी के अलग अलग बेसिस होते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें रीजन यानी कि प्रांत को सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी माना जाता है। वेलकम टू डे 6 ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर यूपीएससी एग्जाम। आज हम बात करेंगे रीजनलिज्म के बारे में। देखो, ज्योग्राफी में जब हम रीजन पढ़ते हैं ना, तो हम क्या पढ़ते हैं कि एक ऐसा एरिया मैप के ऊपर जहां पे वेदर, क्लाइमेट कंडीशन, सॉइल एक्सेट्रा ये सब एक जैसी हो तो उसको एक रीजन बता दिया जाता है। लेकिन जब हम इंडियन सोसाइटी में रीजनलिज्म पढ़ते हैं तो वहां पे रीजनलिज्म के अलग अलग बेसिस है। लैंग्वेज, कल्चर, खाने पीने का तरीका, ये सब एक रीजन की आइडेंटिटी है। अब अगर इस आइडेंटिटी को आप सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मानते हो, इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अटैच करते हो एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है टू मोबिलाइज अ पीपल, तब रीजनलिज्म आपको देखने को मिलता है। रीजनलिज्म की मैनिफेस्टेशन होती है, यानी वो कैसे आपको देखने को मिले उसके तीन तरीके हैं। एक है सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स या बहुत सारे स्टेट्स के रीजन इकट्ठा होकर कहने लगे कि हमें या तो ऑटोनॉमी चाहिए या हमें देश से आजादी चाहिए। इसके अलावा इंटर स्टेट रीजनलिज्म तब देखने को मिलता है जब दो स्टेट्स आपस में भिड़ जाते हैं, जैसे कर्नाटका या तमिलनाडु ओवर द रिवर वाटर शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर। और आखिरी में कई बार आपको इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म भी देखने को मिलता है। वो तब होता है जब कुछ रीजन्स एक ही स्टेट के अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज, जैसे कि आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना रीजन या महाराष्ट्र में से विदर्भा रीजन को कई बार लगता है। रीजनलिज्म पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो डेवलप कैसे होता है। जैसे अगर कुछ एरियाज में ऑटोनॉमी की डिमांड है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स के अंदर सेल्फ रूल की डिमांड है, तो उसे स्टेट के अंदर ही सेल्फ रूल दिया जा सकता है, जैसा 6 शेड्यूल में होता है। लेकिन अगर कोई सेपरेटिस्ट या सेसेशनिस्ट बन गया, यानी इंडिया से ही अलग होने की बात करने लग गया, तो वो नेगेटिव परसेप्शन ऑफ रीजनलिज्म। आपको क्या लगता है, रीजनलिज्म इंडिया की पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है या बुरा है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं।